Hello my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Guys, today I am going to take another class which is related to synonyms and antonym. जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे मुल्क में जो एग्ज़ाम है पीपीएससी, एफपीएससी एंड इस तरह के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जॉब के लिए, तो उसमें अब जो है वो 20% पोर्शन हो गया है इंग्लिश का, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनियम और ग्रामर रूल वो सब कुछ आएगा। आप ये अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो किया है तो आपको पता है कि मैं आपको ग्रामर रूल्स बताती हूँ, न्यूज़पेपर की रीडिंग करके आपको डिफरेंट किस्म के जो एडियम है, जो एडवांस वर्क है उसके मीनिंग भी बताती हूँ, साथ साथ हर आपको वो लाइन की मैं आपको ग्रामेटिकली बताती हूँ। इसमें ये सेंटेंस यूज़ हुआ है, इसमें ये क्या है, नाउन ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हैड क्यों है, हैव क्यों है। तो जो जो चीज़ रहती थी वो ये थे कि मैं सिनोनिम्स एंड एंटीनम वो कवर नहीं थे हो रहे उन सब में, तो मैंने सोचा कि मैं अलग से वीडियो डाल के आप लोगों को सिनोनिम्स एंड एंटोनियम की क्लास भी ले लिया करूँ, आपको पढ़ा दिया करूँ, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाए, आप लोगों के लिए इजी हो जाए, आपको पहले से उनके वर्ड्स मीनिंग पता हो, सिनोनिम्स एंटोनियम पता हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। और जो पहला आज का वर्ड है वो है इनकार्सरेटेड। ठीक है जी, इनकार्सरेटेड का क्या मीनिंग है? इनकार्सरेटेड का मतलब होता है किसी को कैद करना। ठीक है जी, ये देखिए, द एक्ट ऑफ पुटिंग और कीपिंग समवन इन प्रिजन आर इन अ प्लेस यूज एज द प्रिजन। कहते हैं किसी को एक जेल में रखना, किसी को कैद में रखना। ठीक है जी, इसके लिए हम लोग कहते हैं इनकार्सरेटेड, या इनकार्सरेशन भी, इनकार्सरेशन वर्ड को भी कहते हैं कैद। ठीक है जी, ये वर्ड यूज हुआ है जी ढाका न्यूज़ के आर्टिकल में। ठीक है जी, वो मैं अपलोड करूंगी सुबह वो वाली अपनी वीडियो, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है जी, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी इसकी, और फिर मैं आपको सिनोनिम्स और एंटोनियम इसको बताया करूंगी कि किस तरह इसको हम यूज कर सकते हैं, किस तरह हम इनके मीनिंग कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है जी, पहले तो आप ये देखें जी, वी आर स्पेंडिंग बिलियन ऑफ डॉलर ईच ईयर ऑन दी इनकार्सरेशन। कहते हैं कि हम हर साल मतलब कैद पे ना बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं। वो किस लिए? इतने तो वो कैदी हैं, उनका हर रोज का खाना देना, कुछ ऐसे जो बेकसूर वहाँ है, कुछ ऐसे बहुत छोटे से जुर्म में वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको खाना देना, उनको हर चीज़ का ख्याल रखना, तो वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी, उस पर तो पैसे लग रहे हैं। वैसे इतनी कि उनके घर से खाना आ जाए तो वो बैठ के खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये उसकी थी एग्जाम्पल। अगर देखें, द प्रिजनर वाज सेंटेंस टू 5 months ऑफ इनकार्सरेशन। कहते जो कैदी था ना, वाज सेंटेंस, उसे सजा दी गई थी टू 5 months 5 साल की, ऑफ इनकार्सरेशन कैद की, 5 महीने कैद की, जो है ना कैदी, प्रिजनर कैदी, मतलब पहले से पकड़ के लेके जाएंगे जेल में रखेंगे तो उसे कैदी ही कहेंगे ना। वो जो कैदी है उसे कोर्ट में लेके जाया गया था, फिर उसे सजा दी गई थी, उसे 5 month क्या है, 5 month कैद की सजा दी गई। अब आपको पता चल गया है कि 2-3 एग्जाम्पल सुनने के बाद कि अच्छा जी इनकार्सरेटेड का मीनिंग तो पता चल गया हमें कि क्या है जी, कैद में। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स एंड एंटीनिम क्या कह रहे हैं। सिनोनिम्स हैं इसके कि ये देखें जी, ठीक है जी, इसके सिनोनिम्स देखें जी, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है हबस भेजा, किसी को हबस भेजा में रखना, मतलब किसी को टॉर्चर करके एक जगह पे बांध के रखना, तो उसे कहते हैं इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, कन्फाइनमेंट का भी मतलब क्या होता है? कैद करके रखना, हबस पे जा में रखना, एक जगह किसी को पकड़ के रख लेना। ठीक है जी, मैं आपको अब ये वर्ड्स के जो मीनिंग बता रही हूँ ना, ये इससे आप एक वर्ड नहीं सीख रहे, इससे एक तो ओरिजिनल वर्ड वो सीख रहे हैं, उसके साथ 1 2 3 4 और 5 जो क्या है, इस मजीद आप जो है मजीद 5 वर्ड्स के आप लोग मीनिंग भी सीख रहे हो। ठीक है जी, इम्प्रिजनमेंट का मतलब आपको पता चल गया, हबस बेजा में रखना, कैद में रखना, इसका भी मैंने। कन्फाइनमेंट का भी मतलब है कि किसी को कैद में रखना। डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी को क्या कर देना, किसी को मतलब उसको कैद करके किसी एक जगह पे रखना, इसका मतलब भी कैद ही है, लेकिन उसका ये मतलब है किसी को बस बेजा में रखना, मतलब किसी को पकड़ के किसी जगह पे कैद करने का, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, उसे कहते हैं डिटेंशन। ठीक है, आगे कस्टडी का हमें पता है, उसको पुलिस ने अपने हवाले में ले लिया उसको। ठीक है, जो पुलिस जब कस्टडी में लेती है अपनी, तो उसे कहते हैं कैद में रखना, कस्टडी में रखना। रिस्ट्रेन का मतलब पता है किसी की जो हरकत को महदूद कर देना। ठीक है जी, हमने किसी की हरकत को महदूद करी है तो उसका भी क्या मतलब है, किसी को हमने कैद में रखा हुआ है, उसको महदूद करके रखा हुआ है। तो इस तरह ये इसके सिनोनिम्स है। देखिए, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, डिटेंशन, कस्टडी एंड रिस्ट्रेन, ये सब क्या है जी,
इनकार्सरेटेड के क्या है जी, ये सिनोनिम्स है। आगे इसका एंटीनम्स जो कि बहुत इजी था वो है फ्रीडम। किसी को कैद में रखोगे तो उसका एंटीनम क्या होगा हमारे पास, किसी को आज़ाद कर देना। ठीक है जी, अब हमने यहाँ 5-6 वर्ड के मीनिंग सीख लिए हैं। अगर आपके पेपर में आएगा तो आप इजीली इसको पहचान सकोगे कि इसका क्या मीनिंग है। अगला वर्ड देखते हैं जो हमारा है वो है पिट। ठीक है, अब आप देखेंगे पिट पिट का मतलब होता है सुराख करना या होल होना किसी जगह में या किसी दीवार में। लेकिन जब ये डॉन आर्टिकल में वर्ड यूज किया गया था और एक जगह मैंने इसे पेपर में भी देखा था, पास्ट पेपर में, तो इसका मतलब होल नहीं था। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं इसका क्या, इसका वो 4 ऑप्शन में इसका वो था ही नहीं जो होल होता है ये इस तरह का, तो वो था। इसका मीनिंग क्या है, सेट समवन और समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन विद। कहते हैं किसी शख्स या किसी चीज को किसी दूसरे के साथ लड़वा देना, किसी साथ कंपटीशन करना, इसको क्या कहते हैं, पिट। ठीक है जी, देखिए ये थी इसकी एग्जाम्पल। पिट का क्या मतलब है, किसी दूसरे साथ लड़ाई करवा देना, कंपटीशन करवाना। इसकी एग्जाम्पल देखें कि यू विल गेट द चांस टू पिट योर विट अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन। कहते हैं यू विल गेट द चांस, तुम्हें चांस दिया जाएगा, टू पिट मुकाबला करने का, टू पिट योर विट्स। विट्स का क्या मतलब है, अपनी अकल का, अपनी अकल का मुकाबला करने का, अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ। ठीक है, अगर हम वही सोचे ना तो पिट का मतलब होता है सुराख करना या होल करना, तो हम यहाँ हमारे पास मीनिंग ही नहीं आएगा इस पूरे जुमले का। यू विल गेट द चांस टू पिट योर विट्स, हम कहेंगे तुम चांस हासिल करोगे अपनी अकल का सुराख करने का अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन, तो ये नहीं बनेगा। इसका मतलब होता है पिट का मतलब मुकाबला करना। ठीक है जी, टू पिट योर विट क्या क्या, आप मुकाबले पे खड़ा करोगे अपनी अकल को। पिट का मतलब है दूसरे के साथ लड़ाई करवाना, तो पिट आप लड़ाई करवाओगे योर विट अपनी अकल की अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ। ठीक है जी, ये तो हो गया इसका मीनिंग पिट का। अब हम देखते हैं कि पिट के सिनोनिम्स एंड एंटीनम क्या है। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पुट इन अपोजिशन टू, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि अपोजिशन मतलब दूसरे की लड़ाई कराना, एक दूसरे के मुखालिफ बनाना। पुट इन कंपटीशन, कि दूसरे के साथ मुकाबला करवाना। कम्पीट विद या अगेंस्ट, किसी के साथ हाँ कम्पीट करना, किसी के साथ, किसी के खिलाफ होना। ठीक है जी, एंड ग्रैपल विद, ग्रैपल का मतलब होता है हाथापाई करना। ठीक है जी, ये एक नया आपने वर्ड सीख लिया है। अगर हाथापाई का वर्ड, ग्रैपल का क्या मतलब है, ग्रैपल विद, हाथापाई करना। तो ये वर्ड हमारे पास पिट है जिसका मतलब होल नहीं है। इसका मतलब होता है किसी दूसरे के साथ दूसरे की लड़ाई करवाना, कम्पीट, दूसरे का दुश्मन बना देना, दूसरे साथ मुकाबला करवाना, कि दूसरे की हाथापाई करवा देना। आगे एंटीनम है। एंटीनम का मतलब है डिप्रेस, मतलब अगर आप लड़ाई करा रहे हो, आप खुश हो रहे हो, एक साइड पे आप पिट है, आप खुश हो रहे हो, दूसरी साइड पे क्या है, आप फिर आप डिप्रेस हो। ठीक है जी, तो दूसरा इसका मीनिंग क्या है, इसका अपोजिट मीनिंग क्या है, होल। ठीक है, जिसका एंटीनम नहीं था लेकिन मैंने इसका बता दिया है कि इसका एक और जो वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है होल होना। ठीक है जी, अब आगे हम चलते हैं। हम अगला अपना वर्ड देखें जिसका मतलब है कैटेगोरिकली। कैटेगोरिकली का मतलब होता है वाज़िया तौर पर। ठीक है जी, वाज़िया तौर पर खुलेआम किसी को कुछ कह देना, उसे कहते हैं कैटेगोरिकली। आगे इसकी एग्जांपल्स देखें जी। पहले आपको मैं एग्जांपल्स बताऊंगी कि इसको कैसा हम वर्ड को यूज करते हैं, इसके सिनोनिम्स एंड एंटीनम भी बताऊंगी। द रूल स्टेट, ये रूल स्टेट बताते हैं कैटेगोरिकली वाज़िया तौर पर नो वायलेंस, क्या हमारे मुल्क में कोई वायलेंस नहीं होगा। ठीक है जी, वाज़िया तौर पर बताते हैं। फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं जो फार्मिंग बनाना ऑर्गेनाइजेशन आर कैटेगरी अपोज टू एनी सच सजेशन, कहते हैं एक सजेशन लिखी हुई थी तो उन्होंने क्या किया जी, ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दी। कहते हैं कि वाज़ेह तौर पर इसकी मुखालफत की जाती है, इस तरह की जो सजेशन देते हैं किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बताओ, तो इस तरह कैटेगरी का वर्ड यूज किया जाता है सेंटेंसेस में। आप देखें इसके सिनोनिम्स क्या हैं और इसके एंटीनम क्या।